नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज यह स्पेशल वीडियो है। आज तो अगर इस वीडियो को पूरा आपने ध्यान से देखा और थोड़ा समझने की चेष्टा की तो ये क्रांतिकारी परिवर्तन देश में ला सकता है। भारत में शांति व समृद्धि की स्थापना हो सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और इस विषय में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल से देखा होगा कि एक देश एक शिक्षा, अगर ये व्यवस्था जनता के हाथ में आ जाए, समाज को ये चीज़ दे दी जाए तो ये समझ लीजिए कि पूरे भारत का कायाकल्प हो जाएगा। थोड़ा सा अंत तक आपको रहना है और इस वीडियो को ध्यान से देखना है कि आखिर इससे मिलना क्या है, हमको होगा क्या हमारे साथ, इसके फायदे क्या क्या हैं। तो अगर फ़ायदा देखा जाए तो इससे धार्मिक वैमनस्यता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, जातिवाद खत्म हो जाएगा। जिस तरह से हम प्राचीन में सबके साथ मिलके सबके साथ एक जैसी व्यवस्था थी, सर्वे भवन्तु सुखना की व्यवस्था थी, वही यहाँ लागू हो जाएगी। ये जिहाद है, लब जिहाद, ये तमाम जो झंझटें हैं ये सारी खत्म हो जाएंगी। गरीब के साथ न्याय हो जाएगा, कोई गरीब आदमी परेशान नहीं होगा, कोई पिछड़ा नहीं होगा। देखिए, सामान्यतः आप ये बात मेरी समझिएगा कि जाति से कोई पिछड़ा नहीं होता, लेकिन हमें शिक्षा से पिछड़ा किया जा रहा है। आज शिक्षा की बड़ी भारी खाई पैदा कर दी गई है। हम लोग जैसे मैं यूपी का हूँ तो यूपी बोर्ड का हमने सिलेबस पढ़ा है, लेकिन जब मैंने कंपटीशन की तैयारी करने के लिए गया तो हमें सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई पढ़नी पड़ी। क्यों पढ़नी पड़ी? क्योंकि उसी से सारा सिलेबस सेट होता है। माने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़्यादातर केंद्रीय विद्यालयों में जो पुस्तकें चलती हैं उन्हीं से सारा सिलेबस आता है। तो माने जो मैं 12 साल 15 साल मैंने यूपी बोर्ड की पढ़ाई पढ़ी, वो एक प्रकार से पूरी तरह व्यर्थ थी, क्योंकि वो सिलेबस कंपटीशन में था ही नहीं। तो हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं, आप हम मिल के ये सरकार से मांग करें, और मुझे लगता है सरकार को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसमें हमें आपको मांग करना पड़ेगा। जिस तरह सरकार समान नागरिक संहिता ला रही है, तो मित्रों ये बात विश्वास से मेरी समझिएगा, और थोड़ा यदि आप ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा कि समान शिक्षा 100 गुना ज़्यादा जरूरी है। इससे देश का कायाकल्प हो सकता है। और आज भी हम ये मैकाले शिक्षा, मदरसा शिक्षा, मिशनरी शिक्षा में फंसे हुए हैं। ये सारे शिक्षा बोर्ड खत्म करिए और केवल हमको एक शिक्षा दीजिए। और ऐसा नहीं है कि हम इस देश में यह व्यवस्था लागू करने वाले पहले व्यक्ति हों। माने इस तरह और भी देश जैसे अमेरिका है, चाइना है, फ्रांस है, जापान है, सिंगापुर है, रसिया है, और न जाने कितने देश हैं जहाँ सामान्य शिक्षा लागू है। माने पूरे देश में कक्षा 1 की एक ही किताब है, कक्षा 2 की एक ही किताब है। हाँ, ये हम मानते हैं कि जैसे अब हमारे यहाँ विभिन्न प्रदेश हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, तो अलग अलग भाषाओं में वही सिलेबस रखा जाए, सिलेबस चेंज नहीं हो, और इसका एक बोर्ड स्थापित हो जो कि उस पर नवीनता लाता रहे। पुस्तकें बार बार बदलनी नहीं चाहिए। 5 साल कम से कम एक बोर्ड की पुस्तकें चलें, 5वें साल 6वें साल आप बदलना हो तो बदल दें। और अगर कोई चीज़ बदलना जरूरी है तो एक बृहद शिक्षक समिति बैठे और उनसे राय लेकर ये बदलना चाहिए। क्योंकि आज मैं देखता हूँ कि कई इस तरह के पाठ्यक्रम हमारे यहाँ ला दिए गए हैं जिनका कोई औचित्य ही नहीं है। न यहाँ के शिक्षक ठीक से समझ पाते, न पढ़ पाते, न पढ़ा पाते, और इससे देश का बहुत धन भी बच जाएगा। क्योंकि जितने प्रदेश हैं सबका अपना अपना शिक्षा बोर्ड है, हो सकता है कहीं 2-2 शिक्षा बोर्ड हों, और अलग अलग व्यवस्थाएं लागू हो रही हैं। कितनी किताबों की बर्बादी हो रही है। यूपी का लड़का यदि दिल्ली चला जाए तो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, वहाँ के स्कूल में भी वही शिक्षा। उड़ीसा चला जाए तो वही शिक्षा।
केवल लैंग्वेज डिफर होगी तो मातृभाषा में भी वही शिक्षा दी जाए, विज्ञान वही पढ़ाई जाए, इतिहास वही पढ़ाई जाए, हर जगह सेम। और आप मोटा मोटी देखेंगे तो लगभग सिलेबस सब जगह वही है। और क्या पढ़ाएंगे? पानी का सूत्र पानी का पढ़ाया जाएगा, राम का इतिहास राम का पढ़ाया जाएगा, बाबर का इतिहास बाबर का पढ़ाया जाएगा। बदला क्या जाएगा? हाँ, इससे बदला ये हो जाएगा कि जो ये माफिया लगे हुए हैं, जो इन स्कूलों की, इन कोचिंग सेंटरों की करोड़ों अरबों में कमाई होती है, ये जरूर खत्म हो जाएगी। और यही लोग इसके सबसे ज़्यादा विरोधी हैं, यही आगे हमें आने नहीं दे रहे हैं। इससे पूरा देश पिछड़ता चला जा रहा है। मित्रों, अगर आप देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करिए और सबके पास भेजिए। इसमें कोई कॉपीराइट नहीं रहना है, कुछ नहीं रहना है। ये वीडियो बिल्कुल फ्री रहेगा, कोई भी इसे डाउनलोड कर ले, कहीं भी इसे भेज दे, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा राष्ट्र के लिए एक वीडियो मैंने बनाने जा रहा हूँ। ये जो कोचिंग अनिवार्य कर दी गई है, ये क्यों? चाइना में कोचिंग नहीं है, कई देशों में कोचिंग नहीं है, हमारे यहाँ ही कोचिंग क्यों है? क्योंकि यूपी बोर्ड का पढ़ा, बिहार बोर्ड का पढ़ा लड़का, मध्य प्रदेश बोर्ड का पढ़ा लड़का जब कंपटीशन लेवल में जाता है तो उसके लिए सारे विषय नागवार हो जाते हैं, तुच्छ हो जाते हैं, इसीलिए उसे कोचिंग लेना पड़ता है। तो कोचिंग माफिया बड़े बड़े हो गए हैं। ये अच्छा खासा पैसा मंत्रियों के आवभगत में और उनमें खर्च करते हैं और किस किस तरह से ये पैसा का दुरुपयोग करते हैं। मैंने एक शांति धाम विद्यालय का मैटर पकड़ा था, जिस पर मैंने ये निर्णय लिया कि कम से कम एक छोटा सा विद्यालय जहां 1 करोड़ रुपए की किताबों से और अन्य छोटे मोटे कार्यों से उनकी आमदनी होती है, जिसमें लगभग 90% 80% किताबों का हिस्सा है। एक साल में 80 लाख 90 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है और ये रकम बहुत छोटी है, मैं बता रहा हूँ। अगर सही जांच हो जाए तो न जाने कितना हो जाए। अब अगर इसमें कोई जांच अधिकारी बैठता है तो ये लोग इतनी ज़्यादा घूस वगैरह देके उनकी जांचें खत्म करा देते हैं। हमारी शिकायत ही नहीं कोई सुनता है। क्यों? क्योंकि हम तो ईमानदारी का पाठ लिए बैठे हैं और जो बेईमान है वो पैसा दे देता है, तो अधिकारी उनके मन की रिपोर्टें लगा देते हैं, तो नक्कार खाने में तूती की आवाज बन के हमारी दब जाती है। लेकिन मित्रों, यदि आप सब लोग चाह लेंगे तो ये आवाज अब नहीं दबेगी। इसे अंत तक भारत के लोगों के पास पहुंचना चाहिए और क्रांति होनी चाहिए। तो ये जो कोचिंग माफिया हैं, बुक सेलर माफिया हैं, स्कूल माफिया हैं, ये सब के सब खत्म हो जाएंगे। एक बुक हो, एक बोर्ड हो, चाहे एनसीईआरटी नाम आप रख दीजिए, सीबीएसई रख दीजिए, कोई भी बोर्ड बनाइए, एक ही बोर्ड हो तो सारा खर्चा खत्म हो जाए। जैसे एक देश एक चुनाव, ठीक है, अच्छी चीज है। इसी तरह एक देश एक शिक्षा क्यों नहीं हो सकती? अगर ये हो जाए तो ये हमारे आपके काम की चीज है। इससे पूरी वैमनस्यता खत्म हो जाएगी। फिर मंत्री का बच्चा, शिक्षक का बच्चा, डीएम का बच्चा, किसान और मजदूर का बच्चा एक किताब पढ़ने लगेगा। बेजा क्या है भाई इसमें? ये क्या तरीका है कि हमें यहाँ आपने 12 साल 15 साल जब हम छोटे थे हमें जो मनाया आपने पढ़ाया, जब पढ़ने के बाद हम कंपटीशन लेवल में जाते हैं तो हमें दूसरा पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ता है। ये तो पूरी तरह से मित्रों गरीब का, मजदूर का, सामान्य वर्ग का शोषण है, शोषण है। और इस शोषण को अब रुकना चाहिए और रुकेगा तभी जब इस वीडियो को आप चारों तरफ फैला दें और सभी लोग इसको समझने की कोशिश करें। मेरी इच्छा ये है कि क्लर्क का बेटा और कमिश्नर का बेटा एक सिलेबस पढ़े, दूसरा कुछ नहीं। मजदूर का बेटा, मालिक का बेटा एक सिलेबस पढ़े। हमें एक सिलेबस दे दीजिए आप, फिर देखिए कितना अच्छा आनंद आ जाएगा। हमें तो वो समझ ही नहीं रहती है। लोग आगे बहुत अच्छा अच्छा पढ़ा रहे हैं। हम यहाँ के जो प्रादेशिक लेवल की मानसिकता है और प्रदेश के जो राजनीतिक लोग हैं वो अपने अनुसार शिक्षा हमें दे रहे हैं, जबकि राष्ट्र कहीं जा रहा है, विश्व कहीं जा रहा है। ये अपने आधार में हमको पीछे डालते हैं। तो सामान्य आदमियों को अब पीसना बंद कर देना चाहिए।
मित्रों, आज हम मिलकर इस बात की मांग करें सरकार से, और सरकार भी सुनेगी। राष्ट्रवादी सरकार है, सरकार हमारे पक्ष की होगी, और हम विधायक मंत्री इसीलिए चुनते हैं कि ये हमारी बात सुने। लेकिन हमें अपनी बात कहना पड़ेगा। हमारी एक ही मांग है, एक देश एक पाठ्यक्रम, कोई अंतर नहीं होना चाहिए। एक देश एक शिक्षा, एक देश एक करिकुलम, माने समान शिक्षा। राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन में चेंज कर दीजिए। राइट टू एजुकेशन आया, देखिए क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, कहीं ना कहीं शिक्षा में काफी परिवर्तन आया है। पर एक बार एक देश एक शिक्षा एक पाठ्यक्रम लागू हो जाए, फिर देखिए खेल। पूरे देश में एक सिलेबस हो, हर विषय का सिलेबस एक हो, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम एक होता है, या पीसीएस का एग्जाम हो, बैंक का कोई एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, यहाँ तक कि अब विश्वविद्यालयों में जो एडमिशन लिए जाते हैं उनमें भी एक ही विषय हो, तो हमें कंपटीशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अलग अलग सिलेबस क्यों है भाई, ये बात समझ में नहीं आती है। अगर एक ही एग्जाम है तो सिलेबस अलग क्यों हो रहा है? पीसीएस का एक, या तो फिर पीसीएस यूपी का अलग कर दें, मध्य प्रदेश का अलग कर दें, आइए सब प्रदेशों का अलग करें, तो ये संभव नहीं है। और ये करेक्ट भी क्यों जाए? इसमें सीधी सीधी एक देश एक पाठ्यक्रम, माने एक जैसी योजना हो, एक किताब, सीधी सरल भाषा में कि कक्षा 1 की किताब उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, चारों दिशाओं में भारत में एक ही विषय पढ़ाया। अतः मेरे कहने का आशय ये है कि अगर पेपर सीबीएसई बोर्ड से सेट होता है तो अन्य बोर्डों का क्या औचित्य, और फिर अन्य बोर्डों से पढ़े छात्रों का दोष क्या है? हमें तो पता नहीं था ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हमको स्कूल भेजा गया, जो पढ़ाया गया वो पढ़े, और इसके बाद जब ऊपर कंपटीशन लेवल में गए तो पता चला भाई सीबीएसई बोर्ड से सारा आता है। तो हमने इतिहास, भूगोल, सारी सीबीएसई बोर्ड की किताब खरीदी। तब तक हुआ क्या कि जो सीबीएसई बोर्ड का लड़का पढ़ा हुआ था वो हमसे आगे होता चला गया, हम यहाँ पे काफी पिछड़ गए। देखिए मित्रों, नवोदय विद्यालय हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, सबका एक सिलेबस है। पूरे इंडिया में एक सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। तो अगर वहाँ पढ़ाया जा सकता है, माने हमारे बांदा में भी विद्यालय हैं, हर जिले में ये विद्यालय केंद्रीय विद्यालय हैं, वहाँ एक सिलेबस चल सकता है, तो एक देश एक सिलेबस क्यों नहीं चल सकता? विभिन्न देशों में एक सिलेबस चल सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? ये कोचिंग की अनिवार्यता पूरी तरह खत्म होना चाहिए, ये माफियावाद पूरी तरह खत्म होना चाहिए। अंत में मित्रों, मेरा यही निवेदन रहेगा कि हम आप गवर्नमेंट से ये सारी मांगें करें और इस देश को बहुत ऊंचे तक पहुंचा दें, ताकि ये शिक्षा से हम ऊंचे हो सकते हैं। आज इजराइल को देख लीजिए, छोटा सा बिंदी का देश है इजराइल, आखिर इसमें है क्या? तो वहाँ शिक्षा है, और शिक्षा से उसने चारों तरफ सफलता के परचम गाड़ दिए हैं। और हमारे देश में जो ये जातिगत धर्मगत विभिन्नताएं हैं ये भी खत्म हो जाएंगी। मित्रों, मैं कहाँ तक कहूँ, थोड़ा मैंने कहा है, थोड़ा आप समझिएगा, और चारों तरफ इस वीडियो को जरूर फैलाना चाहिए ताकि इस देश का कल्याण हो। जो देशभक्त लोग हों, राष्ट्रभक्त लोग हों, आज ये अपने आप को साबित करें। कुछ नहीं आपको करना है, केवल क्लिक करना है इधर से उधर, उधर से इधर, और सबसे प्रार्थना करना है कि एक बार इसको सुन जरूर लें, एक बार सुन जरूर लें। अंत तक वीडियो में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।